गं गं गणपते नमः। आप सभी भक्तों को संगीता धर्मसागर चैनल की तरफ से सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और चौथ माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज सकट चौथ या तिलकुट चौथ का व्रत रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सकट चौथ व्रत की संपूर्ण व्रत कथा, चौथ माता की कथा और आरती सुनेंगे। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए हुए थे। वहां एक सुंदर स्थान पर देवी पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। तब देवी पार्वती जी ने तत्काल ही वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। इसीलिए खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर यह बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार देवी पार्वती जी ही जीती। अब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया, तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणाम के स्वरूप देवी पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। फिर बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है। मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वह बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। एक वर्ष के बाद वहां सावन मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। हे प्रिय भक्तों, तब उस बालक ने नाग कन्याओं के बताए अनुसार श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से अति प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। फिर वह बालक बोला कि भगवान, मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान श्री गणेश तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। भगवान शिव ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर देवी पार्वती जी भगवान शिव जी से भी विमुख हो गई थी। फिर उसके बाद भगवान शिव ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से देवी पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर देवी पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। तब भगवान शिव ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही पार्वती देवी से आकर मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की।
हे प्रिय भक्तों, तो ऐसे हैं श्री गणेश जी महाराज जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सकट चौथ व्रत की पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। हे प्रिय भक्तों, अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे और इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विवल होकर भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना की। कृष्ण भगवान उपस्थित हुए और द्रौपदी से पूछा कि कहो तुम्हें क्या कष्ट है। फिर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विवल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। फिर भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। फिर द्रौपदी बोली कि हे प्रभु, फिर मुझ दुखियारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, द्रौपदी ने यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा और यही प्रश्न एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से किया था। तब भगवान शिव ने चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी कहती है, हे श्री कृष्ण, फिर मुझे भी चौथ की जानकारी दीजिए, उसकी क्या कथा है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे एकाग्रचित मन से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने शादी के बाद चतुर्थी का व्रत किया, लेकिन चंद्रमा के उदय होने से पहले ही उसे भूख ने पीड़ित कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर उसे दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया और भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उसी रात को इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। फिर इंद्राणी ने बताया कि तुमने चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पहले ही भोजन कर लिया था, जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक अगली चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा ही करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट कट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्र आदि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश और चौथ माता की जय। तो आइए अब तिल चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। हे प्रिय भक्तों, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा कामकाज करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ को देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करके सकट चौथ अर्थात तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया। और उसने सोचा
कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाऊंगी और उसके बाद ही कुछ और खाऊंगी। हे प्रिय भक्तों, कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ अभी भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे और तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोला कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? और पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और उससे कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटे? फिर वो बोली कि ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले कि अब कहाँ पहुंचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं। फिर बोली, मेरे सर पर पहुंचो। और कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां बिंदायक जी पोछनी कर कर गए थे, वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। देवरानी और उसके बच्चे सोना चांदी हीरे मोती इकट्ठा कर करके रख रहे थे। तब भी सोना कम नहीं हो रहा था और वहां जेठानी बड़ी देर तक अपनी देवरानी के आने की राह देखती रही। और जब देवरानी बहुत देर तक नहीं आई तब उसने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने तुम्हें बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती थी। देवरानी ने कह दिया कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। फिर जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। फिर देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सच सच उसे बता दिया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह फिर भी नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विंदायक जी सपने में आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? फिर जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, जो भी रूखा सूखा है वह खा लो। उसे खाने के बाद गणेश जी बोले, निमटाई लगी है, निमटे कहाँ? जेठानी महलों में रहती थी, फिर भी बोली
कि जहां भी टूटी फूटी झोपड़ी में निपटना हो निमट लो। उसके बाद गणेश जी ने पूछा कि अब मैं पहुंचू कहाँ। फिर जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। उसने सोचा घर हीरे जवाहरत से भर चुका होगा, पर जब उसने उठकर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेशी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह मालूम चला तो वह भी बड़ा गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। फिर गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को भी पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विधायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। फिर वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई की भी पांति करो। इस प्रकार भगवान श्री गणेश ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सकट चौथ की तीसरी कथा को सुनते हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज सकट चौथ का व्रत है, इसीलिए मैं कथा सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकूट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गया और कुछ ही दिनों बाद वह फिर बोली कि मेरा पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकूट करूंगी। और कुछ दिनों के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। तब वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकूट करूंगी। हे प्रिय भक्तों, कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकूट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और भगवान श्री गणेश उससे क्रोधित हो गए और उन्होंने 3 फेरे होते ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। यह सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी वर को खोजने लगे, पर वह कहीं भी नहीं मिला और हताश होकर सभी लोग अपने अपने घर को लौट गए। और इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से उसे आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों?
तब लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, मैं जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। यह सुनकर उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह भी हैरान हो गई। वह पुरुष कोई और नहीं, उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसीलिए चौथ माता और गणेश जी भगवान उनसे नाराज हो गए हैं और मुझे यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि क्या तुमने मनोकामनाओं की पूर्ति होने पर जो चौथ माता से मन्नत मांगी थी वो तुमने पूरी क्यों नहीं की? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट करूंगी ऐसा बोला था और मैं यह करना भूल गई। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इस बार श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसका बेटा घर वापस आ गया। तब उसने जितना तिलकुट की मन्नत मानी थी वह सब उसने भगवान को अर्पण किया। इसके फल स्वरूप भगवान श्री गणेश ने उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे और बहू घर आए हैं, इसीलिए मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वालों का सदा भला करना। तो सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। तो आइए अब बड़ी चौथ माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। भगवान के आशीर्वाद से उसका एक बेटा भी था। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए अपने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए 12 महीने की चौथ माता के व्रत रखती थी। चौथ माता का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, सही सलामती के लिए रखती हैं। वह बूढ़ी माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंसारी की दुकान से थोड़ा सा घी और गुड़ लाती थी और उसके 4 लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डुओं में से एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी और एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। जब अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उन्होंने वैशाख चौथ का व्रत रखा हुआ था। बड़ी उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ये व्रत करती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बूढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। वह अपनी माँ पर ही शक करने लग गया। घर आकर लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तू मेरी सारी कमाई खा लेती है। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके दिमाग में तो शक घर कर गया था। इसीलिए उसकी नकारात्मक सोच उसे प्रदेश जाने पर मजबूर कर रही थी। उसकी माँ ने लाख कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वह नहीं माना। इसीलिए उसकी माँ ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और अपने बेटे से कहा कि यह आंखें मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगी। बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ की यह बात मान ली और आंखें ले लिए। वह प्रदेश जाने के लिए यात्रा कर रहा था कि उसको एक नगर में जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माई दिखाई दी। लड़के ने जब ध्यान से देखा तो बूढ़िया माई रो रही थी।
वह रो भी रही थी और साथ में खीर और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर पूछा कि हे बुढ़िया माई, आप क्यों रो रही हैं? फिर बूढ़ी माँ ने बताया कि इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा लेता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में यह व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए खीर और पुए भी बना रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा, तुम ये खीर और पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस दैत्य के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की यह बात मान ली और खीर और पुए लड़के को खाने को दे दिए। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को उस बूढ़ी माँ के पास राजा के कुछ सैनिक आए और माँ से कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा कि राजा के सैनिक तुम्हें दैत्य के पास ले जाने के लिए आ गए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिकों के साथ दैत्य के पास चला गया। दैत्य के पास जाकर उसने देखा कि दैत्य तो बहुत ही भयानक है और बहुत ही डरावना है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के आंखें दिए थे और कहा था कि जब भी मुसीबत आए तो यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता की आंखें निकाले और उन्हें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, तो दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर जाए। यह चौथ माता का चमत्कार ही है कि उसका ये वचन कहते ही दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसको रवाना कर दिया। उसके बाद वह लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। आपको बता दें कि आवा उसे कहते हैं जब कच्चे मिट्टी के बर्तनों को पकाने यानी पक्का करने के लिए आग में पकाया जाता है। वह बहुत ही विशाल भट्टा होता है। राज्य से जाते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता की आंखें निकाले और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे के बर्तन निकालने लगे तो आवे से मिट्टी के बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। ऐसा सुनकर बर्तन बनाने वाले हैरान हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी बहुत हैरान हुआ। राजा ने लड़के से पूछा, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बचाए? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसीलिए चौथ माता की कृपा से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता का चमत्कार देखना चाहता था। इसीलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। सुराही एक ऐसा बर्तन होता है जो घड़े जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका मुंह घड़े के मुकाबले अधिक लंबा और बारीक होता है। उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुंह से बाहर निकल रहा है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें निकाले और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती है तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल जाऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वह लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुंह से बाहर निकल आया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी ही उस लड़के से करवा दी। पूरे नगर में
राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दे। लड़के को विदेश में बहुत समय बीत गया था। एक दिन लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी, तभी मैं चौथ माता के आशीर्वाद से अभी तक सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत सा धन, दान, दहेज और हाथी घोड़े देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी पंसारी की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा कि आज माँ इस दुकान से गुड़ और घी लेने जरूर आएगी। जैसा कि लड़के ने सोचा ही था, ठीक वैसा ही हुआ। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए हाथ में लाठी लिए हुए आ रही थी। उसको अपनी माँ रास्ते में ही आते दिख गई। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दिखना भी थोड़ा कम हो गया था। तो लड़के ने उसकी लाठी में पैर मारा और जानबूझकर उसके पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उस बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ ने अपने बेटे को पहचाना और उसे गले लगा लिया, पर उनका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसीलिए नगरवासियों ने विश्वास ही नहीं किया कि यह उनका ही बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता से कहने लगी कि हे माता, मैंने अगर सच्चे दिल से तुम्हारा व्रत किए हैं तो मेरे स्तनों में दूध आ जाए और दूध की धार सीधे मेरे बेटे के मुंह में गिरे। चौथ माता के चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धार उनके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग यह देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह उन्हीं का बेटा है और चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए होंगे? आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला, तो तभी सभी ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ ले। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं होता। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे।
यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया, तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हो? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई, तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल नहीं पाए बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारता कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवताओं के कार्य को सिद्ध किया, वैसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कार्य को सिद्ध करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए चौथ माता की जय।
तो हे प्रिय भक्तों, कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री गणेश और चौथ माता आप सभी को कथा सुनने का पुण्य फल प्रदान करें और भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।